देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 131, ठीक है। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, 26 माइनस का 13 मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। उसके बाद इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 14। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, आज हम लोग इसको एकदम जीरो से यानी कि एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सरलीकरण, इसमें एक शब्द आप लोग याद करना, वो शब्द क्या है, वी बोडमास। क्या है, वी बोडमास, ठीक है। क्या है, वी बोडमास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वी बोडमास, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं वी बोडमास, ठीक है। अब सबसे पहले हम यही जानेंगे आखिर इसका मतलब होता क्या है। अब से पहले हम लोग कितना क्या जानते थे, सिर्फ बोडमास जानते थे। क्या जानते थे, सिर्फ बोडमास जानते थे। लेकिन एक चीज़ और हम लोग इसमें सीखेंगे, क्या, बी बोडमास, ठीक है। तो अब एक एक करके सभी का मतलब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इस सभी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आता है, वी आता है भाई। कौन आता है, वी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वी का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, वेनिकुलम बार, ठीक है। क्या होता है, वेनिकुलम बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, वेनिकुलम बार, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए वेनिकुलम, ठीक है, बार, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जिस किसी भी संख्या के ऊपर बार रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये x है और ये मान लीजिए प्लस का y है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये वाला साइन अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, बार होता है। क्या होता है, बार होता है, ठीक है। आगे क्या है, v है, ठीक है। क्या है, v है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रैकेट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोष्ठक, ठीक है। क्या कहते हैं, कोष्ठक, ठीक है। अब इसमें भी तीन तरह के कोष्ठक होते हैं, किस तरीके से, एक तो होता है छोटा कोष्ठक, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, एक होता है मझिला कोष्ठक, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, एक होता है बड़ा कोष्ठक, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ओ, ठीक है। अब ओ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है ऑफ, ठीक है। क्या होता है, ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है इसका का, ठीक है। क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी लिखते हैं, तो डी का मतलब क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। इसका मतलब क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक ठीक। उसके बाद क्या है, यम है, ठीक है। क्या है, यम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं यम। अब यम का मतलब क्या होता है, यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है गुणा, ठीक है। क्या हो जाता है, गुणा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए है, ठीक है। अब ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा एडिशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एडिशन, ठीक है, यानी कि एड, एडिशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब बेसिकली हो जाएगा जोड़, ठीक है। क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस है, ठीक है। तो यस यहाँ पर लिखते हैं, एस का मतलब क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा घटाव, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा घटाव, ठीक है। अब एक एक चीज को बारीकी से समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, बार है, ठीक है। जब कभी भी आप लोगों को दे दिया जाएगा तो सबसे पहले हम किसको, बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। उसके बाद बी से ब्रैकेट, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। और का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या है, डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। एम का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाता है, ठीक है। ए से एडिशन यानी कि जोड़ हो जाता है। यस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमें इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्रोक यानी कि ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, बड़ा कोष्ठक होता है। उसके बाद कौन आ जाता है, मझिला कोष्ठक, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाता है, छोटा कोष्ठक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो छोटे कोष्ठक के अंदर जो संख्या दी होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद बड़े कोष्ठक को, यानी कि अंदर से हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कोष्ठक का हो जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करना, उसके बाद मझले कोष्ठक को, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है।
और आगे हमें क्या दिया हुआ बार वाला, ठीक है। अगर कहीं पर किसी भी संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसको? बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम समझेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करेंगे और बारीकी से उसे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 11 है, फिर प्लस का है, फिर 11 मल्टीप्लाई का, फिर 11 है माइनस का, 11 भाग का कितना है, 11 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं रूल के हिसाब से, यहाँ पर देखिए रूल क्या कहता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार रूल दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, डिवीजन है, ठीक है। यहाँ इसके हिसाब से, ठीक है, इसके तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर सकते हैं, भाग करेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ सकते हैं, लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। क्या लास्ट में क्या होता है, घटाना होता है, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, बेनिकुलम बार, तो बार इसमें है नहीं, कोष्टक है, कोष्टक है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलिए रूल के हिसाब से हम लोग इसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हमें कितना दिया हुआ, 11 प्लस में 11 मल्टीप्लाई के 11 माइनस का 11 डिवाइड बाई कितना है, 11 है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 है, तो यहाँ पर 11 वैसे ही लिखेंगे, प्लस का कितना है, 11 मल्टीप्लाई का कितना है, 11 है, ठीक है। फिर माइनस का कितना है, 11। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो जब 11 में हम भाग कर देंगे 11 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने भाग कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हम कर सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11, ठीक है। यहाँ पर 11, तो ये वाला वैसे नोट करेंगे, प्लस अब 11 का अगर मल्टीप्लाई 11 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 121, माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस यानी कि हम घटा कब सकते हैं, सबसे लास्ट में हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस से पहले क्या होता है, जोड़ होता है। अब देखिए 121 में अगर 11 को हम जोड़ देते तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 132 हो जाता है। कितना हो जाता है, 132 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 132 से अगर 1 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा फिर देखिए हमें कितना दिया होता है, 11 प्लस में 11 मल्टीप्लाई का 11 माइनस का 11 डिवाइड का 11, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, तो बार है नहीं, उसके बाद क्या करते हैं, कोष्टक वाले को सॉल्व करते हैं, तो कोष्टक भी नहीं है। तब उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड को यानी कि डिवीजन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, ठीक है। अब 11 में अगर हम 11 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस था यहाँ पर माइनस लिखा, ठीक है। अब भाग के बाद उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कितना, 121 हो गया, प्लस का 11 वैसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जब 11 और 121 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 132 माइनस का 1, 132 से अगर 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 131, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 26 माइनस का 13 गुणा का कितना है, 2 है, ठीक है। फिर डिवाइड बाई 2 है, प्लस का 1 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, तो बार है नहीं, उसके बाद क्या है, कोष्टक है, ठीक है। और वो भी कोष्टक में कौन सा, छोटा वाला कोष्टक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोष्टक के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 26 है, यहाँ पर हम 26 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस अगर 13 दूना का 26 कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी अगर 13 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 26 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर डिवाइड बाई 2 प्लस का 1, ठीक है। तो ये अगर 26 से 26 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 1, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 0 में अगर 2 से हम भाग कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑप्शंस लिखने भूल गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा फिर देखिए यहाँ पर क्या है, कोष्टक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 26 से 26 लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे देखिए यहाँ पर डिवाइड है नहीं, तो उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 और 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा, 26 डिवाइड बाई कितना है, 2 प्लस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1, ठीक है। अगर 0 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का 1। तो 0 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कितना है 252 डिवाइड बाय, फिर बड़ा ब्रेकेट है, उसके बाद 51 है, माइनस का मझला ब्रेकेट है 27, माइनस का छोटा ब्रेकेट है, माइनस का 8 प्लस का 7, इसके ऊपर क्या है बार है, फिर छोटा ब्रेकेट बंद, फिर मझला ब्रेकेट बंद, फिर उसके बाद बड़ा ब्रेकेट बंद। ठीक है, अब इसमें देखिए बी बोडोमास जो हमने जाना, इसमें सारे के सारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले हम बार वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है बार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम नोट करते हैं 252 डिवाइड बाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 51, माइनस का मझला ब्रेकेट है। ठीक है, उसके बाद 27 है, माइनस का फिर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, अगर इसको क्या कहते हैं जिसके ऊपर बार है इसको हम जोड़ते हैं, सबसे पहले इसी को हम करना है, इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 15। ठीक है, कितना हो जाता है 15, फिर ये ब्रेकेट बंद, ये भी बंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 252। ठीक है, फिर डिवाइड बाई। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए 51 माइनस का, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मझला ब्रेकेट, उसके बाद कितना 27 है। अब देखिए अगर 9 से अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 होगा। यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोटा ब्रेकेट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कौन, मझला ब्रेकेट और बड़ा ब्रेकेट। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा 252, फिर डिवाइड बाई। ठीक है, फिर यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट है, यहाँ पर इसके अंदर कितना है 51 है। ठीक है, अब 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना करेंगे 252 डिवाइड बाई। ठीक है, अब देखिए 51 से अगर 33 को हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर 11 से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 18 से भाग करना है किसमें 252। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 252 बटे का कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अगर 252 में 18 से अगर हम भाग कर देते हैं तो ये कितनी बार चला जाएगा, एक सबसे पहले तो जाएगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर 6, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर कितना 7, यानी 18 चौके 72। ठीक है, 18 चौके 72, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा फिर देखिए यहाँ पर देखिए 252 डिवाइड बाई बड़ा ब्रेकेट, उसके बाद 51 माइनस का मझला ब्रेकेट, उसके बाद 27 माइनस का छोटा ब्रेकेट के अंदर कितना है 9 माइनस का 8 प्लस 7, इसके ऊपर क्या है बार है, ये ब्रेकेट बंद, ये भी बंद, ये भी बंद। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने बार वाले को सॉल्व किया तो कितना हो गया 15। अब देखिए 9 से अगर 15 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस पहले से था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 51 यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो 51 से अगर 33 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये इसको वैसे उतारते चले आए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 252 बटे का 18, तो अगर 252 में 18 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।